विंध्याचल के घने जंगलों में, जहां चांदनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, राघव एक तांत्रिक चक्र के भीतर बैठा गहरे ध्यान में लीन था। उसकी आंखों में लालच और वासना का संगम था। वह वर्षों से धन, शक्ति और स्त्रियों के सुख का भूखा था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा दगा दे जाती। कुछ महीने पहले उसे एक गुप्त ग्रंथ हाथ लगा था, एक पुरानी गुप्त तांत्रिक पुस्तक जिसे उसने एक अघोरी साधु से हासिल किया था। उसने कहा था, यदि अप्सरा साधना सिद्ध हो जाए तो वो साधक को अनंत धन, अपार शक्ति और अप्सराओं का साथ प्रदान करती है। लेकिन साधना अधूरी रह गई तो उसका अंत बहुत भयानक होगा। राघव को डर से ज्यादा लालच था। वो सोचने लगा, अगर मैं इस साधना को सिद्ध कर लूं तो मुझे वो सब कुछ मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। अमीरों जैसी जिंदगी, लोग मेरे आगे झुकेंगे और मैं हर स्त्री को अपने वश में कर सकूंगा। 21 रातों तक उसने कठिन व्रत रखा, एकांत में रहा और दुर्लभ पुष्प, इत्र और दीपक चढ़ाए। आज अंतिम रात थी। जंगल के बीच में जलती हुई अग्नि के चारों ओर राघव का शरीर तप रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका स्वर भारी हो गया था। जैसे ही घड़ी मध्यरात्रि को छुई, एक अजीब सी गर्म हवा चली। वातावरण में एक मोहक सुगंध भर गई और अचानक एक स्त्री स्वर हवा में गूंजा, राघव। उसकी सांसें तेज हो गईं। अंधकार से एक अद्वितीय सौंदर्य से युक्त स्त्री प्रकट हुई। लंबे सुनहरे बाल, रेशमी वस्त्र, गहरी मदहोश कर देने वाली आंखें। उसकी मुस्कान में ऐसा आकर्षण था कि राघव का पूरा शरीर कंपा उठा। तुमने मुझे बुलाया है, राघव? अप्सरा की आवाज में मधुरता और रहस्य था। राघव की आंखें उसकी ओर टिक गईं। वह अप्सरा की सुंदरता में खो सा गया। उसकी वासना, धन और शक्ति की चाह और भी बढ़ गई। हाँ देवी, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे अपार धन चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, वह बेकरारी से बोला। अप्सरा ने एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। हर वरदान की एक कीमत होती है, राघव। उसकी आवाज में एक अजीब कंपन था। क्या तुम स्वीकार करते हो? राघव लालच में अंधा हो चुका था। उसने बिना सोचे समझे सिर हिला दिया। हाँ, मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ। तभी एक भयानक झोंका आया, जिसने अग्नि को बुझा दिया। जंगल में घना अंधकार छा गया। अप्सरा की हंसी अचानक भयानक चीख में बदल गई। राघव ने आंखें उठाईं। अब अप्सरा की सुंदरता गायब हो चुकी थी। उसकी आंखें स्याह हो गईं। उसकी त्वचा जलते हुए कोयले की तरह फटने लगी और उसका शरीर विकृत होने लगा। उसके नाखून बड़े और नुकीले हो गए और उसका मुख इतना बड़ा हो गया मानो किसी को निगलने ही वाला हो। तुमने मुझे बुलाया, राघव? उसकी आवाज अब एक भयानक गूंज बन चुकी थी। राघव कुछ समझ पाता, इससे पहले ही वो आकृति उसके ऊपर झपट पड़ी। अगली सुबह गांव वालों ने उसे उसी साधना स्थल पर मृत पाया। उसकी आंखें खुली थीं, मगर अंदर कुछ नहीं था। एक खाली, निर्जीव घूरती निगाह। ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा को किसी ने निगल लिया हो। आज भी पूर्णिमा की रातों में उस जंगल से राघव की चीखें गूंजती हैं। वो वैसी नहीं है जैसी दिखती है। भागो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।